हेलो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि सदा अच्छा बोलिए, शहद जैसा मीठा बोलिए और तभी आपको लोग प्यार से हनी, बाबू, सोना ये सब भी कहते होंगे। आज ये जो मीठे शब्द हैं इनकी बात नहीं करूंगा, बात करूंगा आज शहद के फायदे, नुकसान और इस्तेमाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हर एक वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। तो भाई, शहद का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही होता आया है और शहद के फायदे के बारे में आयुर्वेद में भी प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहद मधुमक्खियों के जरिए फूलों के रस से बनाया गया एक तरल पदार्थ होता है। इसे मधुमक्खियों के द्वारा कई चरणों में काफी लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार किया जाता है। आयुर्वेद में शहद यानी कि हनी को एक औषधि का दर्जा भी हासिल है। अब पूरी दुनिया में लोग मिठास के लिए भी शहद का ही इस्तेमाल करने लगे हैं। पिछले कुछ दशकों में शहद पर हुए कई वैज्ञानिक शोध आयुर्वेद में बताए गए इसके गुणों की पुष्टि भी करते हैं। भाई, शहद का इस्तेमाल आप किसी भी रूप में करें, ये आपकी सेहत के लिए हर तरह से फायदेमंद है। बस इसके इस्तेमाल से पहले ये जांच जरूर कर लें कि इस्तेमाल में लाया गया शहद असली है या मिलावटी, क्योंकि मिलावटी शहद खाने से सेहत को नुकसान हो सकते हैं और शहद की क्वालिटी को लेकर लोग हमेशा ही असमंजस में रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि असली शहद काफी गाढ़ा होता है और पानी में डालने पर ये आसानी से घुलता नहीं है, बल्कि तली में जाकर जम जाता है, जबकि नकली शहद पानी में जल्दी से घुल जाता है। हालांकि शहद की शुद्धता की जांच करने के लिए भी कोई निश्चित पैमाना अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अब शहद में पाए जाने वाले पोषक तत्व क्या क्या हैं, ये जान लीजिए। शहद जरूरी पोषक तत्वों, खनिजों और विटामिन का भंडार है। शहद में मुख्य रूप से फ्रक्टोज पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन B6, विटामिन C और एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं। एक चम्मच यानी कि 21 ग्राम शहद में लगभग 64 यानी कि 64 कैलोरी होती है और 17 ग्राम शुगर होता है। शहद में फैट, फाइबर और प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता है। शहद के औषधीय गुण क्या कहते हैं? शहद के औषधीय गुणों की अगर बात करें तो ये अनगिनत बीमारियों के इलाज में उपयोगी माने जाते हैं। यही वजह है कि प्राचीन काल से ही शहद को औषधि माना गया है। आज के वक्त में मुख्य रूप से लोग त्वचा में निखार लाने, पाचन ठीक रखने, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने, वजन कम करने, इन सब चीजों के लिए शहद का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, जिसकी वजह से घाव को भरने में या चोट से जल्दी आराम दिलाने में भी ये बहुत कारगर है। अब शहद खाने का तरीका क्या है, ये जान लेते हैं। शहद के फायदे के बारे में अधिकतर लोगों को पता तो होता ही है, लेकिन शहद खाने के तरीकों को लेकर लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हीं की जानकारी के लिए बता दें कि आप कई तरह से शहद का सेवन कर सकते हैं। आप रोजाना 1 से 2 चम्मच शहद सीधे तौर पर खा सकते हैं या फिर इसे दूध में मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ शहद का सेवन वजन कम करने में बहुत उपयोगी माना जाता है। कुछ लोग हल्के गुनगुने पानी और शहद के मिश्रण में नींबू मिलाकर भी इसका सेवन करते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप शहद का इस्तेमाल त्वचा के निखार या बालों के लिए करना चाहते हैं तो आप इसके लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। बिना डॉक्टर की संपर्क के आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जैसे नाम शहद है तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं और सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। भाई, शहद के फायदे तो मैंने आपको बता दिए, पर क्या आप जानते हैं कि शहद के सेवन से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? हाँ जी, जरूर, ये एक गंभीर विषय है। इसीलिए आपको बता दूं कि अगर आप जरूरत से ज्यादा मात्रा में या गलत चीजों में शहद साथ मिलाकर खाते हैं, आपको शहद से नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। अधिक मात्रा में सेवन करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप सामान्य रूप से खाने में शहद का सेवन कर रहे हैं तो दिन भर में 1 से 2 चम्मच का सेवन पर्याप्त होता है। और अगर आप इसे औषधि के रूप में त्वचा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसा मैंने पहले भी बताया, चिकित्सक द्वारा बताए खुराक के अनुसार ही इसका सेवन और इस्तेमाल करें। ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से शहद के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिससे आपको उल्टी, मिचली आना या फिर कुछ अन्य मामलों में डायरिया की शिकायत भी हो सकती है। 1 साल से कम उम्र वाले बच्चे को ना खिलाएं शहद। कहा जाता है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में ऐसा माना जाता है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं खिलाना चाहिए।
इससे बच्चों में बोटुलिज्म का खतरा हो सकता है। इसीलिए अगर आप 1 साल से कम उम्र के बच्चे को शहद खिलाना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसी तरह छोटे बच्चे की त्वचा पर भी शहद लगाने से आपको परहेज करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अनियंत्रित ब्लड शुगर लेवल की। कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या डायबिटीज के मरीज शहद का सेवन कर सकते हैं या चीनी की बजाय शहद का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की डायबिटीज नियंत्रण में है वो खाने के तौर पर शहद का सेवन कर सकते हैं। शहद के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे डायबिटीज से होने वाली समस्याओं से बचाव होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका शुगर लेवल अनियंत्रित है तो फिर आप शहद के सेवन से परहेज करें। मधुमेह के मरीज शहद का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह भी जरूर लें। ब्लड प्रेशर मरीज के लिए कैसा है शहद? अगर आप पहले से हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं तो रोजाना शहद खाने के दौरान अपना ब्लड प्रेशर भी जरूर चेक करते रहें। अब बात करते हैं, कुछ लोग गर्म पानी में डालकर पीते हैं शहद, लेकिन इससे आपको करना है परहेज। बिल्कुल सही सुना है आपने। गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पानी एकदम खौलता हुआ नहीं होना चाहिए और कभी भी शहद को पानी में डालकर उबाले नहीं, क्योंकि ये भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए हमेशा हल्के गुनगुने पानी या सामान्य तापमान वाले पानी में ही शहद का इस्तेमाल आप करें। अब आप शहद के फायदे और नुकसान से भली भांति परिचित हो चुके हैं। एक बात और बता दें कि आजकल बाजार में शहद के कई ब्रांड्स भी मौजूद हैं। कुछ अच्छे ब्रांड्स के शहद जो होते हैं वो काफी बेनिफिशियल हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार इनमें से कोई भी सेवन कर सकते हैं। चेतावनी के तौर पर आपको एक बात ये बता दें कि समान मात्रा में घी और शहद कभी भी ना लें। आयुर्वेद में घी और शहद की समान मात्रा में साथ सेवन ना करने की सलाह दी गई है। आयुर्वेद में इसे विरुद्ध आहार की श्रेणी में रखा गया है, इसीलिए घी के साथ शहद का समान मात्रा में सेवन ना करें। शहद के फायदों में एक फायदा होता है खांसी से आराम के लिए। अगर आपकी खांसी कई दिनों से ठीक नहीं हो रही है तो आप शहद का इस्तेमाल करें। ये खांसी से आराम दिलाने में असरदार घरेलू दवा है। शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण संक्रमण को रोकने और बढ़ने से रोकते हैं। साथ ही ये कफ को पतला करती है, जिससे कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। खास तौर पर जो लोग सूखी खांसी से परेशान रहते हैं उन्हें शहद से जल्दी आराम मिलता है। सेवन विधि की बात करें तो खांसी से आराम पाने के लिए आप 2 तरीकों से शहद का सेवन कर सकते हैं। पहला तरीका, रात में सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर उसे पिएं। ये बलगम को पतला करने के साथ साथ खांसी से जल्दी आराम दिलाती है। दूसरा तरीका, अदरक और शहद से तैयार पेय भी खांसी में आराम दिलाने में कारगर है। त्वचा के कटने, छिलने या जल जाने पर भी शहद का उपयोग करना काफी लाभकारी है। शहद में मौजूद एंटीसेप्टिक गुण जले हुए हिस्से को जल्दी ठीक करते हैं और त्वचा को संक्रमण से भी बचाते हैं। सो दोस्तों, आप तक पूरी जानकारी शहद के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें। हाजिर होऊंगा फिर से एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।